ये जो कॉन्फिडेंस है ना, ये छोटी चीज़ नहीं है, ये बहुत बड़ी चीज़ है। ये बहुत सारे लोगों को इसने किताबें लिखी हैं, लगभग इसमें 5000 तो किताबें होंगी इंडिया में। बहुत सारे लोगों ने वीडियो बनाए हैं और बहुत सारे लोगों ने बहुत कुछ बोला है। मुझे ये बताओ कि इसमें बोलने की ज़रूरत क्यों पड़ी? क्योंकि बहुत सारी दुनिया का पार्ट ऐसा है जिनमें कॉन्फिडेंस की कमी होती है। वो रीज़न क्या है कि बचपन में छोटे से जब हम होते हैं तब से हमको ये समझाया जाता है कि तू नहीं कर पाएगा यार, तेरे बस का नहीं है। वो नहीं है नहीं है नहीं है सुन सुन के हमारे दिमाग में एक बात बैठ जाती है कि हाँ यार, शायद मैं उतना इंटेलिजेंट नहीं हूँ जितना होना चाहिए, या उतना स्मार्ट नहीं हूँ जितना होना चाहिए। तो वो एक नेगेटिव एनवायरनमेंट हमारे अंदर ऐसा बैठ जाता है और वो बचपन से टीचर बिठाने लग जाती हैं। बचपन से आपने ध्यान दिया होगा कि जब हम टीचर को कॉपी जांचने जाती हैं और वो कॉपी लेती हैं और जहाँ जहाँ गलती होती है वह रेड मार्क बना देती हैं, गोले ऐसे गोल गोल राउंड कर देती हैं गलतियों। आपने 1000 वर्ड्स लिखे थे, 1000 में से 980 वर्ड ठीक थे, तो वो 980 राइट नहीं लगाती, 980 राइट लगाने चाहिए थे उनको। लेकिन जो वो 20 मिस्टेक्स हैं उसको वो 20 मिस्टेक्स को गोला कर देती। तो ज़िंदगी भर हमारे माइंड में फीड हो जाता है कि यार वो मैंने गलती कर दी, मेरा ये गलती हो गया, मेरा ये स्पेलिंग मिस्टेक हो जाता है, इसकी तो मैं स्पेलिंग मिस्टेक हमेशा कर देता हूँ। तो वो हमारे माइंड में बैठ गया। कोई ने अप्रिशिएट नहीं किया आज तक हमें कि आपने 980 तो सही बोले, 980 वर्ड सही लिखे, उस पर राइट नहीं लगे। हमारा एजुकेशन सिस्टम गलत है इस मामले में। वहाँ हमारी कमियों को, हमारी गलतियों को ढूंढा जाता है और कई बार तो इंसल्ट भी किया जाता है और उसी को हाईलाइट किया जाता है। ज़िंदगी भर हमारी वीकनेस को ढूंढा गया और उसे हाईलाइट किया गया, लेकिन आज तक हमारे स्कूल ने, कॉलेज ने, यूनिवर्सिटी ने कभी भी हमारी स्ट्रेंथ नहीं बताई। अरे जब पहली क्लास में हम थे, पिताजी के उंगली पकड़ के आए थे तुम्हारे स्कूल में, इवन पहली से भी पहले KG 1 में, नर्सरी में, तो उन्होंने हमारी उंगली को, हाथ को पकड़ के टीचर के हाथ में पकड़ा दिया था और हमने टीचर का हाथ पकड़ लिया था ये सोच के कि हमें सही रास्ते पे ले जा रही हैं। टीचर ने थोड़ी गलती कर दी। टीचर ने क्या गलती कर दी? वो लगातार हमारी वीकनेस को बताती रही और उसी को हाईलाइट, तुम में ये कमी है। पेरेंट टीचर मीटिंग होती है, उसमें बच्चों को बुलाते हैं और पापा मम्मी को बुलाते हैं और बोलते हैं आपका बेटा ध्यान रखिए, वो इतना कम कर रहा है इस मामले में, देखो आप इसके नंबर देखो। उसमें कमी बताते रहते हैं और वो कमी इतना बताते हैं कि वो एक दिन ऐसा आता है कि बच्चा डिप्रेस हो जाता है। बच्चे को रियली लगता है कि हाँ मैं कमज़ोर हूँ, हाँ मुझसे नहीं बन सकता। आज से ये सुनना बंद कर दो। कोई आपकी कमी बताए, उसको सुनना ही नहीं है, उसको बोल देना है कि नहीं आप गलत समझ रहे हैं, मुझे रियली पेड़ पे चढ़ना नहीं आता, तो दुनिया कोई पेड़ पे थोड़ी चढ़ती है, हम बंदर थोड़ी हैं। मुझे गाड़ी चलाना बहुत अच्छी आती है मैडम, बैठिए आप, रो देंगी आप, मैं ऐसी गाड़ी चलाऊंगा, बहुत फास्ट चलाता हूं मैं, मुझे ये बहुत अच्छा आता है, मुझे वो बहुत अच्छा आता है। आज से क्या करना, वो जो कॉपियों में रेड मार्क लगे थे 20 और जो 980 गलतियां जो राइट थे वो नहीं लगाए गए थे, उल्टा चलना है। वो 20 छोड़ दो, मुझे कोई स्पेलिंग नहीं आती तो मत आने दो, लेकिन जो 980 मेरे राइट नहीं लगाए थे आपने, आज से आपको वो राइट लगाने। तो आज से दुनिया को आपको क्या बताना है कि मेरे में राइट कितने लगे, रॉन्ग छोड़ दीजिए, कितना सही लगा है। मैंने तो अपने बच्चों को ऐसी ट्रेनिंग दी, क्योंकि मैं तो खुद एक मोटिवेटर हूँ। मैं चाहता हूँ कि मेरे बच्चे कम से कम ये चीज़ फेस ना करें कि हम उनको इंसल्ट करें। मेरा बेटा जो है वो 10th क्लास में प्री बोर्ड में एग्ज़ाम दे के आया, अब तो वो MBA कर रहा है। प्री बोर्ड का एग्ज़ाम दे के आया, बोला पापा, मैंने कहा क्या, एक गड़बड़ हो गई। मैंने कहा तू गड़बड़ बोलता है, मेरे दिमाग में मेरे को हार्ट बीट बढ़ जाती है, क्या गड़बड़ करके आया? वो पापा है ना, वो एग्ज़ाम में एक क्वेश्चन आया था, मैंने उसका आंसर बड़ा अजीब लिख दिया। मैंने कहा क्या लिख दिया? तो वो पेरेंट टीचर मीटिंग में आपको बुलाया, मम्मी को भी बुलाया, लेकिन मम्मी को नहीं ले जाऊँगा, आप चलना, अपन दोनों चलेंगे। मैंने कहा ठीक है, अपन दोनों भाई चलेंगे। बता दो कि तूने क्या किया है। भाई ने क्या किया कि एक ऐड बनाना था, ऐड विज्ञापन। तो उसमें विज्ञापन तो मैंने सही बना दिया, ऐसा स्क्वायर बना दिया, उसमें गोला बना दिया, उसमें पूरा विज्ञापन बना दिया, लेकिन क्या ना उसमें एड्रेस लिखना था पापा। और उसने, हमारी टीचर ने कहा था कि आपको इसको, ये बोर्ड का एग्ज़ाम है तो आपको अपने घर का एड्रेस नहीं देना है, कोई भी एड्रेस दे सकते हैं लेकिन अपने घर का नहीं देना।
तो मैंने सोचा पापा अपन अपने घर का नहीं देंगे, अपना घर का नंबर 313 है, अपन 313 नहीं लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? 7 लिख देंगे, 10 लिख देंगे, 50 लिख देंगे, 40 लिख देंगे, तो जिसका भी लिखेंगे वो किसी का तो होगा। अपन रहते सागर प्रीमियम टावर में, अपन मैं सागर प्रीमियम टावर नहीं लिखूंगा कॉम्प्लेक्स का नाम, तो रजनीश कॉम्प्लेक्स लिख दूंगा, राहुल कॉम्प्लेक्स लिखूंगा, कुछ तो लिखूंगा, तो वो भी कहीं ना कहीं किसी का होगा। मैंने कहा हाँ ये बात तो सही है। तो कहना पापा मैं जो भी एड्रेस लिखूंगा ना वो कहीं ना कहीं हो गई, और फिर वो जो जांचने वाला ना, पेपर जांचने वाला, उसको क्या मालूम कि ये मेरा नहीं है, वो कौन आगे देखेगा, हो सकता है मेरा ही लिख दिया मैंने। तो फिर तो मैंने अलग एड्रेस लिख दिया एकदम बिल्कुल। मैंने कहा अच्छा क्या लिख दिया? कहलो मैंने लिख दिया उसमें रूप महल प्रेम गली खोली नंबर 420। अब जैसे हम लोग क्लास में पहुंचेंगे तो मैडम पता है क्या बोलेंगी? मैडम बोलेंगी एक्सक्यूज मी प्लीज। ये गाना सुना आपने? अमर अकबर एंथनी का एक गाना है, रूप महल प्रेम गली खोली नंबर 420, एक्सक्यूज मी प्लीज माय नेम इज एंथनी गोंजाल्वेस, मैं दुनिया में अकेला हूँ। गाना सुना होगा, शायद नहीं सुना तो बताऊँ। उनने उसी टाइम ने अमर अकबर एंथनी देखी थी भाई ने, तो वो जाके एड्रेस क्या लिखा है? रूप महल प्रेम गली खोली नंबर 420। अब वो टीचर के लिए नाराज़ हो गए कि आपने फिल्मी गाने का लिख दिया, और ऐसा थोड़ी होता है, पापा को बुला के लाना, अपनी पेरेंट टीचर मीटिंग तो आपको चलना, तो आप देख लेना जरा। मैंने कहा चल देख लेंगे यार, ठीक है टेंशन मत ले तू। हम लोग गए दोनों, बाहर से उसने बता दिया पापा जो बैठी हुई ना टीचर, जो सामने बैठी वो मेरी क्लास टीचर है। मैंने कहा अच्छा, और जो खड़ी हुई ना वो हिंदी की टीचर है, उन्होंने नहीं बुलाया आपको। मैंने कहा ठीक है। जैसे ही हम पहुँचे, शालीन नाम है मेरे बेटे का, तो टीचर बोलते हैं अरे शालीन आ जाओ भाई आओ, पापा को अपनी कॉपी तो दिखाओ, अब दिखाओ पापा को अपनी कॉपी। उनको लगा आप पढ़ेगी शालीन को, और मैंने कहा हाँ दीजिए कॉपी देगी पापा ये देखो। मैंने कहा अबे तू नंबर छोड़, अब तो जो आने थे आ गए, यहाँ नंबर देखने से नंबर थोड़ी बढ़ जाएंगे। यदि मेरे को तेरे नंबर बढ़ाने हैं तो अगले साल पे कुछ करना पड़ेगा ना, मैं थोड़ा ज़्यादा ध्यान दूँ पढ़ने पे, तू थोड़ा ज़्यादा ध्यान दे पढ़ने पे, तो मैं नंबर देखते नहीं। उनका नंबर छोड़ो, मेरे भी नंबर कभी अच्छे नहीं है। आज मैं मोटिवेशनल स्पीकर हूँ, आज मैं नेचुरोपैथिक एडवाइज़र हूँ, बहुत सारे लोग मेरे एडवाइस मानते हो। मेरा डॉक्टर जो है उसको अटैक आ गया और वो मेरी डाइट पे जिंदा है ये एक बड़ा इंटरेस्टिंग हुआ मेरे साथ। तो मैंने कहा वो दुनिया अलग है, दुनिया बिल्कुल अलग है, इसके नंबर से कोई दुनिया में फ़र्क नहीं पड़ता। आज बहुत सारे करोड़पति अरबपति लोग हैं जो नंबर जिनके अच्छे नहीं आए, छोड़ नंबर। तो तू ये तो बता कि हाँ पापा ये देखो, तो मैंने कहा वो ऐड कहाँ है? ऐड, उसने ऐड दिखाया, देखा मैंने तो स्क्वायर बनाया हुआ, भाई ने अंदर गोला बना। मैंने कहा यार एक बात सुन ले, मेरी एडवर्टाइजमेंट एजेंसी थी पहले, मैं प्रेस में काम कर चुका हूँ, ऐड एजेंसी मेरी खुद की अपनी ऐड एजेंसी थी, तू मेरा बच्चा हो गए ये गोला ऐसे तूने हाथ से क्यों बनाया? कुछ तेरे पास कंपास वगैरह नहीं है? लेके आना चाहिए था, मालूम है ऐड आना है तो। अरे एक चूड़ी ले आता, छोटी सी गोल जो रिंग होता है ना, चूड़ी लेडीज़ जो हाथ में पहनती हैं, वो चूड़ी ले आता, कम से कम गोला तो तरीके से बनाता, और उसको स्क्वायर को स्केल से बनाना था, तुमने हाथ से लाइन खींच दी स्क्वायर की। चलो क्या ठीक है तुमने, लेकिन ये नीचे लिखा ना एड्रेस, रूप महल प्रेम गली खोली नंबर 420, ये इसका जो है ये बहुत अच्छा लिखा। ये यूएसपी है, हमारे एडवर्टीजमेंट में कहते हैं इसको यूएसपी, इसी का चर्चा होगा, और ऐड का चर्चा ना हो तो मज़ा ही क्या ऐड में। तो ये तुमने बहुत बढ़िया लगा इसकी वजह से। और टीचर ने तुमको 5 नंबर का क्वेश्चन था, 5 में से 4.5 तो दे ही दिए। मैं होता तो तुम्हें 2 ही नंबर देता था। तुमने खैर ख़त्म करो, बंद करो। टीचर का मैंने कहा नमस्कार बोले, मैंने कहा ये आप कॉपी करना, आपको मुझसे कुछ कहना है क्या? अब टीचर सोच रही होगी कि यार ये तो लड़का तो पागल ही था, थोड़ा पागल था। चलो बाप तो और महान आया, वो कह रहा है कि तुमने बाकी सब गलत किया, ये जो एड्रेस लिखा वही सही लिखा, वही चर्चा में आएगा। तो वो कहले नहीं मुझे कुछ, आपने देख तो लिया है ऐड, अब आप समझ ही गए भाई, मैं क्या समझाऊँ आपको। मैंने कहा हाँ, तो आपको मुझे कुछ कहना है क्या? मैंने उनका नहीं कुछ नहीं, आप साइन कर दीजिए। क्लास टीचर से क्या, मैंने कहा कुछ कहना है आपको? नहीं तब से क्लास टीचर वो सब समझ गए कि अलग, दोनों बाप बेटा भी अलग टाइप का है, बाप भी अलग टाइप का। अरे भाई जब आपने मेरे बच्चे को 5 में से 4.5 नंबर दे दिए तो मैं क्या कंप्लेन करूं उसकी? भाई 5 में 4.5 मतलब कितना होता है? 90% होता है। 90% नंबर दे दिए। दूसरा, कोई ज़रूरी नहीं है कि जो क्लास में और बुक में बताया गया वही लिखा जाए, कुछ क्रिएटिव लिख भी दिया तो अच्छी बात है ना।
रूपमहल प्रेम गली खोली नंबर 420, ऐसा एड्रेस लिखा जो मालूम है सबको कि ये एक एड्रेस नहीं है। ठीक है ना, तो बनाना क्या था? बनाना तो ऐड था ना, सिखाना क्या था? सिखाना ऐड कैसे बनता है। अब उसमें नंबर ये गलत, क्योंकि गाने का बोल है इसलिए ये गलत है, ये तो ठीक नहीं लगा मुझे, तो मैंने कुछ बोला नहीं। तो मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूँ ये एग्जाम्पल देके, कि अपने बच्चों को ह्यूमिलेट मत करो, डांटो मत दूसरों के सामने। कई बार माँ बाप दूसरे बच्चों के सामने डांट देते, टीचर के सामने डांट देते। मैंने आज तक नहीं डांटा, मैंने आज तक कुछ ऐसी बात बोली नहीं बच्चों को। क्यों? क्योंकि भाई तुम अपने डिसीजन खुद लो। अच्छे नंबर आएंगे तुम्हारे, आएंगे बुरे आएंगे तुम्हारे आएंगे। अभी मेरी बेटी ने पढ़ाई ख़त्म करी, खुद ही एग्ज़ाम दिया, खुद ही इंटरव्यू दिया, जाके आके उसने मुझे बताया मेरा सिलेक्शन हो गया। और मेरे जो बॉस हैं और जो कंपनी के मालिक हैं वो बहुत करोड़पति हैं, वो मुझसे मिले और वो बोलने लगे कि आप तो मुझे शाहरुख खान और की एक मूवी आई थी हेलो ज़िंदगी है, डियर, हाँ डियर ज़िंदगी, डियर ज़िंदगी की शाहरुख खान लग रही है। मैंने कहा ये बहुत अच्छी बात है, तुम्हें तो बहुत अच्छा कॉम्प्लीमेंट मिला ये तो। अब जैसे भी बनो तुम बनो भैया अपनी ज़िंदगी। हमने अपनी ज़िंदगी खुद बनाई। पिताजी मर गए हमारे जब हम 13 साल के थे, और उसके पहले भी वो 5-7 साल बीमार रहे, तो वो हमसे ज़्यादा इंटरेक्शन हो ही नहीं पाया। जब हम 6 साल 7 साल के थे तब से ही पिताजी बीमार हो गए थे। बाद में तो उनका चलना फिरना भी मुश्किल हो गया था, चलते भी नहीं थे। और जब 13वां बर्थडे था मेरा, 13वें बर्थडे के दिन मेरे फादर नहीं रहे, तो सारी ज़िंदगी अकेले ही जी। MBA करना है ये मेरी मदर को मालूम भी नहीं था कि MBA क्या होता है। खुद ही सुना, खुद ही करा, खुद ही कमाया। सुबह से 9 बजे से लेकर शाम को 6 बजे तक एक कंपनी में नौकरी करी, और 6 बजे से 7 बजे हम यूनिवर्सिटी पहुंच जाते थे, और यूनिवर्सिटी में पार्ट टाइम MBA किया 7 से 11 बजे तक। 11 बजे तक वहाँ बैठते थे क्लास में, 2 डब्बे लेके घर से जाते थे। तो हमने अपनी ज़िंदगी में अपनी मेहनत खुद करी। आज भी अपनी मेहनत से हम कमा रहे हैं। आज भी लोग हम पे भरोसा करते हैं, और हम पे हमारी अच्छी खासी, आपको यदि अगले 2-3 साल में मेरा मिलना हुआ तो अच्छी खासी इंडस्ट्री बन जाएगी हमारी, क्योंकि मैं दिल्ली में और इंदौर में फ्रेंचाइजी खोल रहा हूँ अपने बिज़नेस की, तो अच्छा खासा बिज़नेस चलने निकलेगा। और ये ट्रेनिंग बहुत अच्छी चलती, मैं लगातार बिज़ी रहता हूँ। लगातार हमसे लोग ट्रेनिंग कराते हैं। हमसे एक बार करा लें ट्रेनिंग तो हम दूसरे को किसी को घुसने का मौका ही नहीं देते, क्योंकि हम बिल्कुल सहज लैंग्वेज में ट्रेनिंग करते, बिल्कुल साधारण। असाधारण हम है ही नहीं। और वो बात जो उनके समझ में आए, और वो बात जो आपके काम की हो। पूरी ट्रेनिंग में मैंने वो नहीं दिया जो काम ना आए। मैं चाहता तो वैसे भी ट्रेनिंग होती हैं, बहुत सारी होती हैं, ख़ासतौर पे इस तरह की ट्रेनिंग तो बिना काम की होती हैं। लेकिन मैंने हर बात आपको बताई, वीडियो भी बनाया, वीडियो बना के यूट्यूब पे भी डाल दिया। आप उसमें देखिए, कभी भी देख सकते हैं। 10 साल बाद भी रिलेवेंट रहेगा। मैं आपको क्या बता रहा, मत सोचो कि हम कमज़ोर हैं किसी से। हम काहे का कमज़ोर हैं? हम जैसे हैं वैसे दूसरी दुनिया है वैसे ही हमें 2 हाथ 2 पैर, और हमारे में सब में, हर में एक ना एक वीकनेस होती है, तो हमारे में भी है। हर में कुछ ना कुछ स्ट्रेंथ होती है, तो हमारे में भी है। सभी लोगों में, दुनिया में। कोई मैंने थोड़ी खुद को बनाया जो मैं अपने आप को शेम फील करूं। मैंने खुद को तो बनाया नहीं, भगवान ने बनाया, यदि तुम्हें लगता है तो। मैं एक कंपनी में काम करता था जिसका नाम था दैनिक भास्कर, सुना है नाम? एक न्यूज़पेपर कंपनी दैनिक भास्कर। उसके जो मालिक हैं उन्होंने मुझे बुलाया, कहना कि तुम हमारे यहाँ ट्रेनिंग देने का काम करो, ट्रेनर तुम बहुत अच्छे हो। जब मैंने ट्रेनिंग लाइन शुरू करी थी तो मैंने ज्वाइन ही था भास्कर ट्रेनिंग की वजह से करा था, क्योंकि उस समय मैं सीख रहा था, तो मुझे ग्रुप चाहिए था जिनको मैं ट्रेन कर सकूं। तो वहाँ पर जब ट्रेनिंग हमारी कंप्लीट हो गई, जयपुर एडिशन लॉन्च हो गया, जयपुर एडिशन के बच्चों को ट्रेनिंग दे रहा था मैं। उसके बाद लॉन्च हो गया तो वो बोला अब आप मार्केटिंग में आ जाओ यार कुछ दिन। मैंने कहा ठीक है, मैं मार्केटिंग में चला गया, और मैं वहाँ मार्केटिंग करने लगा, और बहुत अच्छा मैंने वहाँ पे काम किया, और सब कुछ बढ़िया चल रहा था, सब कुछ बढ़िया। तो वहाँ मैंने बहुत सारी चीज़ें सीखी, मैं गए ही सीखने था, और यहाँ भी मैं सीख रहा हूँ रोज़ नया नया। तो अपने आप को शेम मत करो, बल्कि ये कहो कि मैं क्या नहीं कर सकता, जो है सब कुछ है वो सब कुछ मैं कर सकता हूँ। तो वहाँ मैंने बहुत सारी चीज़ें सीखी, वहाँ मैंने एडवर्टीजमेंट सीखी, बहुत सारा बनाना सीखा, बहुत सारे बड़ा बिज़नेस का पूरा मॉडल सीखा, क्या करना है क्या नहीं करना। तो आपको ये डरने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है कि लोग मुझे देख के क्या कहेंगे, मैं ऐसा हूँ वैसा हूँ। हम लोग हर 26 जनवरी में दैनिक भास्कर में पिकनिक जाया करते थे, क्योंकि पूरे प्रेस में केवल एक दिन छुट्टी होती थी हमारी, वो है 26 जनवरी और 15 अगस्त। 15 अगस्त 26 जनवरी को प्रेस नहीं खोल सकते, वो लीगल नहीं है। तो 26 जनवरी को हम लोगों ने डिसाइड किया था कि पिकनिक चला करेंगे। हम जब भी पिकनिक पे जाते हमारे साथ में एक लड़की थी, उसका नाम था प्रिया।
वो प्रिया भी ज़रूर जाती, और प्रिया जाके हर पिकनिक में एक गाना ज़रूर सुनाती, और इतना बुरा गाती कि मत पूछो। और हम लोग कहते सुन प्रिया एक काम कर भाई, बहन मेरी बहन सगी बहन, तू है ना गाना इस बार मत सुनाना यार। प्रिया कहती मैं क्यों नहीं सुनाऊँ, मैं तो सुनाऊंगी। और प्रिया गाना कौन सा सुनाती पता है? वो जगजीत सिंह की गज़ल है, ये दौलत भी ले लो ये शोहरत भी ले लो भले छीन लो हम मुझसे मेरी जवानी, वो कागज़ की कश्ती वो बारिश का पानी। ये इतना खूबसूरत गज़ल। और इस गज़ल को जब जगजीत सिंह ऐसा आदमी गाता है जो खूब रियाज कर चुका था अपनी ज़िंदगी में, आप नहीं रहे जगजीत जी, वो नीचे से उठाते हैं, ये दौलत भी ले लो। आप थोड़ा म्यूज़िक समझते हो तो नीचे ऊपर जानते होंगे। नीचे से क्यों उठाते हैं? क्योंकि बाद में गाना काफ़ी ऊपर जाता है। लेकिन प्रिया मैडम साल के साल में 26 जनवरी को गाना गाएं, वो गाना ऊपर से उठा लिया, ये दौलत भी मैंने कहा प्रिया यहाँ से उठा रही, किधर लेके जाएगी गाने को? और वो आगे जाती कहती मगर मुझको लौटा दो बचपन का सावन वो कागज़ की। मैंने कहा कश्ती चला रही गला दबा रही, तू कैसा गाना गाती भाई, तेरा गाना झेलते नहीं बनता। उसने मुझसे पता क्या कहा, प्रिया ने मुझसे कहा कि सुनो शैलेंद्र, यदि तुम्हें मेरा गाना झेलते नहीं बनता तो एक काम करो, पीछे अपन जहाँ पिकनिक पे आए ना, वहाँ नदी बह रही है, पीछे नदी में डूब के मर जाओ, और जब मरो तो भगवान जी को जाके बोलना कि अब अगले जन्म में प्रिया को अच्छी आवाज़ दे, क्योंकि नहीं तो फिर अगले जन्म में भी तो मैं यही गाना सुनाऊंगी आके बार बार। अरे शैलेंद्र, तुम यदि मेरे को ऐसा बोल रहे हो कि मैं अच्छा नहीं गाती, तो मैंने अपना गला खुद नहीं बनाया है, मेरा गला भगवान ने बनाया है, और मैं तो गाऊंगी। तुमसे सुन सकते हो तो सुनो, और नहीं सुन सकते तो डूब के मर जाओ। ताली तो बजा दीजिए एक बार प्रिया के लिए। कितनी बड़ी बात, छोटी बात नहीं, बहुत बड़ी बात, लॉजिकल बात, बिल्कुल सच्ची बात, मेरा एक्सपीरियंस, मैं कोई दूसरों की बातें नहीं बता रहा। तो वो कितनी बड़ी बात, उस बंदी ने मुझे इतना बड़ा लेसन दिया, मैं उसका हमेशा शुक्रगुजार रहूँगा कि ये कॉन्फिडेंस की ट्रेनिंग में मैं ज़रूर बात एग्जाम्पल बताता हूँ कि ये बात सही है यार। और उस समय तक मैं नाचता नहीं था शादियों में, कभी शादी होती तो ना, क्योंकि मुझे डांस आता नहीं था, डांस मैंने कभी किया नहीं था। तो कभी कोई शादी होती थी ना, लोग ऐसे चलते थे आगे आगे, मैं जनरेटर के पीछे चलता था कि कोई मुझे नाचना नहीं बुला ले बारात में। लेकिन ये बात सुनने के बाद मेरे दिमाग में एक बात आई कि हाँ यार ये बात तो सही है। मैंने देखा शादी में कई लोग ऐसे नाचते हैं कि वो बिल्कुल गिर पड़ते हैं नाचते नाचते, वो खूब पी लेते हैं और पी के भी नाचते हैं। वो ये चिंता नहीं करते कि लोग मुझे देखकर हंसेंगे, क्या बोलेंगे, बोलने तो सारा जो बोल रहा, अपन तो नाचते हैं बढ़िया। और ये देश है वीर जवानों का चल रहा है, वो नाच कुछ और रहा है। कोई सा भी म्यूजिक चले, उनका नाचने का स्टाइल एक ही जैसा होता था, क्योंकि उनको क्या था, नाचना था बस। तो मैंने कहा यार जब ये बंदा नाच सकता है, ये नाच सकता है, इतना बेहुदा वो नाच रहा है, मैं क्यों नहीं नाच सकता। फिर मैंने धीरे धीरे नाचना शुरू किया। और फिर मेरे को जब शादी हुई मेरी, तो वाइफ मेरी जो है बड़ी थोड़ी स्मार्ट मिल गई, जो गाए भी अच्छा, जो नाचे भी खूब। फिर हमारी जोड़ी बन गई, हमने खूब नाचना शुरू किया। एक दिन मैंने अपनी वाइफ से कहा कि सुनो, अपने घर में शादियों के कार्ड ज़्यादा आने लगे और लोग अपन को बारातों में ज़्यादा बुलाने लगे, क्योंकि उनको लगता है अपन बड़ा एंटरटेनिंग करते हैं, बड़ा बढ़िया नाचते हैं, तो पहले से बोल देते हैं कि यार तुमको बारात में ज़रूर चलना और जल्दी आ जाना, ऐसा नहीं करना कि मत आओ। उनको जो लोग अपन को नहीं जानते ना, वो भी अपन को बुलाने लगे। PR बढ़ती है, रिलेशन बढ़ता है। कुछ भी हम नाचें, कैसा भी नाचें, तुम्हें क्या, कैसा भी गाएं, हम जैसे गा रहे हैं। कहा जाए तो मैं ट्रेनर की जैसी मेरी आवाज़ नहीं है, मेरा प्रोनाउंसिएशन उतना अच्छा नहीं है, लैंग्वेज में मेरा उतना कमांड नहीं है, लेकिन आज मैं बहुत सारी ट्रेनिंग कर रहा हूँ। और जिनको कमांड है लैंग्वेज पे, वो किसी बैंक में जाके क्लर्क बने बैठे हैं। फिर से बोलूँगा, जिनको लैंग्वेज पे कमांड है वो किसी बैंक में जाके क्लर्क बने बैठे हैं। ताली तो बजा दीजिए एक बार। इस बात को छोटा मत समझिए, हाँ, ये आपने अपनी स्किल को यूज़ कितना किया, इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि आप में कितनी स्किल है। स्किल लेके बैठे रहो घर में, पेटी में रखो स्किल, लॉक लगा दो, लॉकर में रख दो जाके, लेकिन आपने यूज़ कितना किया, तो वो यूज़ का मैं आपको बता रहा हूँ। तो आज से बिल्कुल डरना बंद करो कि लोग मुझे देख के क्या कहेंगे। बॉडी शेमिंग की बेवकूफ़ी पे मत जाओ। लोग सोचते हैं मेरे दांत बड़े हैं, कई लोग सोचते हैं मेरे दांत छोटे हैं, कई लोग सोचते हैं मेरे बाल सफ़ेद हैं, कोई कहते हैं मेरे बाल काले हैं, कोई बोलता है मेरे खुद काला हूँ, कोई बोलता है मैं खुद बहुत गोरा हूँ। एक आध लड़का बोलता है सर मेरे को वाइट स्पॉट का प्रॉब्लम है, तो मैं जरा शेम फील करता हूँ। क्या शेम यार, भगवान